तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 3 ETFs के बारे में जो कि मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है, और इनमें से कुछ में मेरी पोजीशंस हो सकती है, अगेन डिस्क्लेमर, बट जरूरी नहीं है कि आपको भी पोजीशंस लेनी है, अपनी इसमें एनालिसिस जरूर करनी है। तो मैं इन वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए 3 ETFs के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, और ये 3 ETFs जो है ना US ETF होने वाले हैं, यानी कि इंडियन मार्केट में आपको जीरोधा पे नहीं दिखने को मिलेगा और ना ही आप जीरोधा पे बाई और सेल कर पाओगे। जीरोधा के मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है इन तीनों ETFs को 3 प्लेटफॉर्म है, आई थिंक इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक तो है IND मनी, दूसरा है वेस्टेड एंड तीसरा है ग्रो। ये 3 ब्रोकर हाउस जो हैं यहाँ पे आपको फैसिलिटी देते हैं इन ETFs को बाई और सेल करने की। तो बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं रहेगा, बाकी आपको रिसर्च कर लेना है, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो या इनके बारे में जो चार्जेस लगते हैं वो भी। तो चलो मैं आपको वॉच लिस्ट दिखाता हूँ, और वॉच लिस्ट में सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। देखो एक साथ शुरुआत करेंगे, इन तीनों ETFs को ऊपर लेके आता हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको कि किन 3 ETFs के बारे में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो तीनों ETFs को मैं वॉच लिस्ट में ड्रैग करके ऊपर लेके आ गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा VOO। अब ये ETF है ना, ये इसमें बहुत सारे सपोर्ट लाइन भी देखने को मिलेंगे। तो चलो सपोर्ट लाइन एक बार हटा देते हैं और बात करते हैं इस ETF के बारे में। ये ETF पहली बात तो US मार्केट का ETF है। अब US मार्केट के ETF तो बाकी भी हैं, जैसे कि मैच टॉप 50 जो कि S&P 500 टॉप 50 कंपनियों के बारे में है। दूसरा है मॉन 100 के बारे में आपको पता ही होगा, नैस्डैक 100 के बारे में है, एंड तीसरा है मॉन Q50। जो ये 3 मेन ETFs है ना, ये US मार्केट के ETFs अभी इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, यानी कि इन पे आप बाइंग एंड सेलिंग कर पाओगे। NSE एंड BSE पे ये लिस्टेड हैं, तो इनको आप इजीली बाई कर पाओगे। बट VOO वैनगार्ड S&P 500 ETF, अब ये आप इसको नॉर्मली यहाँ पे बाई एंड सेल नहीं कर पाओगे। जो 3 प्लेटफॉर्म बताया मैंने उन्हीं पे आप बाइंग एंड सेल कर सकते हो। तो ये ETF बेसिकली S&P 500 इंडेक्स पे बेस्ड है, यानी कि ये US मार्केट का जो मेन इंडेक्स है, US की टॉप 500 कंपनियां जो है ना मार्केट बेसिस पे, यानी कि मोस्टली लार्ज कैप कंपनियां हैं, टॉप 500 कंपनियां सबसे बिगेस्ट कंपनियां, उनमें ये ETF इन्वेस्ट करता है, यानी उनको ट्रैक करता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स है S&P 500। अब पॉपुलर इंडेक्स है तो पॉपुलर ETF भी है, क्योंकि ये सबसे बेसिक ETF है, काफ़ी अच्छा खासा स्मूथ ट्रेंड में चलता आया और बहुत पहले से इसका चार्ट अवेलेबल है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आपको चार्ट नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन बहुत पुराना ETF है। और सबसे बड़ी बात वैनगार्ड फंड हाउस की तरफ से, जो कि जाना माना US का बहुत ही बड़ा फंड हाउस है। तो ETF के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे DD जो लिख के आ रहा है, ये डिविडेंड है। डिविडेंड इसमें क्वार्टरली मिलता है, और यहाँ पे आपको डेट भी दिखा रहा होगा, ये 27 सितंबर, देन अगेन यहाँ पे 27 दिसंबर। तो एंड ऑफ द क्वार्टर ये अभी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ETF के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट ETF की बात करते हैं, और नेक्स्ट ETF है VGT। और VGT क्या है? ये भी वैनगार्ड फंड हाउस की तरफ से ही आता है, एंड यहाँ पे ये बेसिकली US मार्केट का IT सेक्टर है। अब IT सेक्टरल ETF, क्योंकि US में देखो, US में IT काफ़ी ग्रोइंग है और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी इसके पास्ट कुछ ईयर्स में रहे हैं, कुछ ही नहीं, काफ़ी लॉन्ग टर्म का चार्ट है। एंड चार्ट देख के मैंने आपको बताया कि किस तरह के चार्ट हमें प्रेफर करने चाहिए। स्मूथनेस चार्ट में रहनी चाहिए, और जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी स्मूथ चार्ट देखने को मिलेगा। डिप्स देखेंगे, जो कि मार्केट का नेचर है, और कोई भी मार्केट ही होता है, अलग से वो नहीं बन के आया, चाहे वो अमेरिका में हो या इंडिया में हो, चाइना में हो। तो यहाँ पे आप इसका नाम देख पाओगे, वैनगार्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ETF। तो IT सेक्टर की टॉप कंपनियों को ये ट्रैक करता है। अब बात करते हैं तीसरे ETF की, जो कि मैंने ऐड किया है, और ये है QQQM, यानी कि QQM, इसका कोड है QQM। और इसमें अगर देखोगे तो ये क्या है, ये नैस्डैक 100 ETF है। नैस्डैक 100 यानी कि मॉन 100 ETF। और अगर आपको डायरेक्टली US में खरीदना है तो फिर आपको ये ETF के बारे में देखना पड़ेगा, QQQM। अदरवाइज आप QQQ ETF भी देख सकते हो। दोनों नैस्डैक 100 के ही ETF हैं। इन्वेस्को फंड हाउस के नाम है, और नैस्डैक 100 यहाँ पे आप देख पाओगे, नैस्डैक 100 मेन इंडेक्स है। टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है फाइनेंशियल से, जैसे कि अपनी निफ्टी में देखोगे तो फाइनेंशियल्स ज़्यादा है, बट निफ्टी में, नैस्डैक में टेक्नोलॉजी हैवी वेट है। बट नैस्डैक डाइवर्सिफाइड भी है, जैसे कि VGT भी मेनली क्या है, ये IT वाली ही कंपनियाँ यहाँ पे है। बट नैस्डैक में मैंने बताया आपको फाइनेंशियल्स की भी कंपनी है,
हेल्थ केयर की भी कंपनी है, बट मोस्टली वेटेड है ये टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक से, इसलिए लोग समझते हैं कई बार गलती से इसको आईटी सेक्टर समझ लेते हैं। आईटी सेक्टर नहीं है ये। तो ये 3 ETFs मैंने आपको जो दिखाया, VOO, S&P 500, वैनगार्ड ETF, देन VGT, वैनगार्ड का ही आईटी सेक्टर का ETF, एंड देन QQQM। ये 3 ETF मैंने अभी वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। और मैंने बताया था आपको यूएस मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है चैनल पर। थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत लोग जस्ट 2 दिन की वीडियो पहले वाली पूछते हैं कि फिर से बना दो। अगर इतना टाइम नहीं दे सकते तो फिर आई डोंट थिंक कि आप एक्चुअल में वर्कआउट कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो। वो मार्केट में सक्सेस होना है तो होमवर्क करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा चैनल पे जाके। मैं लिंक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ। अगेन चैनल पे आपको जाना है, जस्ट होम पेज में जाना है, एंड देन वहाँ पे यूएस मार्केट ETF इन्वेस्टिंग्स देखना है। ये लिखा हुआ थंबनेल पे आपको मिल जाएगा, एंड देन उसको वॉच करो। एंड वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपैरिजन से लेकर सारी कुछ डिटेल्स में बताई गई है। ये वीडियो जस्ट मैंने आपको अपडेट के बारे में बताया, ये 3 ETFs के। बाकी टेक्निकल एनालिसिस अगर आप चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस भी शुरू कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है तो चलो, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।